बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, दौलत ना मिले तो चैनल पे थूक जाना सिर्फ एक दिन का वजीफा। जो शख्स ये सूरत पढ़ता है एक दिन में अरबपति बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेर सारी दौलत आ गई हो। आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देखें एक दफा। पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, ढेरों दौलत आप पे आशिक और मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च करेंगे मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। इंसान की जिंदगी में दौलत ना हो तो ऐसी जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला के सारे नाम बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाले हैं। अल्लाह ताला के नामों का जिक्र और विर्द करने से दौलत आप पे मेहरबान होती है, तंगदस्ती और बेरोजगारी से निजात मिलती है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इंसान अगर इन्हीं वजीफों को अपनी जिंदगी में पढ़ने का मामूल बना ले तो सारी जिंदगी सुकून से गुजरती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आज का वजीफा बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है इस वजीफे को गौर तवज्जो से नोट कर लें, बड़ी एहतियात से सुन लें ताकि आप लोग इससे भरपूर फायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी ताकतवर आयात है, इंशाअल्लाह जब आप ये पढ़ेंगे तो दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो वजीफा आपको बताऊंगा इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। नाजरीन, आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में जरूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितने पैसे और जितनी दौलत कमा लें मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी रिस्क की फरावानी होती है तो कभी तंगदस्ती, कभी वसाइल तो कभी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तमाम मसाइल तो जिंदगी का हिस्सा है। हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही से मांगे, इस यकीन के साथ कि हमारी हर हाजत अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। आप सब ही कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे, आप हैरान रह जाएंगे। गायबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतने ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खत्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ, आप जब भी अल्लाह से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। तवक्कल मुसलमानों की कामयाबी का असल राज है। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तमाम अमूर में मुशावरत करने का हुक्म देते हुए अपनी ही ज़ात करीमा पे भरोसा और तवक्कल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तर्जमा, और काम या लड़ाई में इनसे मशवरा ले लो, फिर जब पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पे भरोसा रखो। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों से प्यार करता है और अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार हो तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकेगा और अगर वो तुमको छोड़ दे तो फिर कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और अल्लाह ही पर चाहिए कि ईमान वाले भरोसा रखें। तो नाजरीन, जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम दुख तकलीफ और मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी।
اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے دے گا، یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذریعے پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل آپ لوگوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں جس عمل کی وجہ سے آپ کی عزت میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ آج کا وظیفہ رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ رزق کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں، تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور آئندہ آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کی بہاروں کو اگر آپ لوگ سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور آزما کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاشی مسائل کو حل فرما دیں گے اور آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما دیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے تمام مخلوقات کا رزق ہے۔ بن مانگے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی اتنا عطا فرماتے ہیں جیسا کہ پوری دنیا کے کفار اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی بے پناہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے بندے اور دوست مومنین اور مسلمین اللہ سے مانگیں گے تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کتنا زیادہ نوازیں گے۔ ہمیں کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وہی ذات کار ساز ہے اور ہمارے کاموں کو وہی بنا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور تمام مخلوقات مرزوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ساری مخلوقات مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں جو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی فرماتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت میں اس بندے پہ فخر بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ سے التماس ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ چھین سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا اپنے دکھڑے اور اپنے مسائل لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اگر آپ اپنی پریشانیاں اور مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، سننے والے اگر تمہارے دشمن ہوئے، تمہارے حاسدین ہوئے تو اس پہ خوش ہوں گے اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اور زیادہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور آپ کے دکھڑے سننے والے آپ کے دوست ہوئے تو بھی وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے غم، اپنے دکھڑے اس ذات کے سامنے پیش کیا کرو جو ذات پوری کائنات کی مالک ہے۔ انسان کو نوازنے کے لیے کافی ہے، انسان کو عطا کرنے کے لیے وہ ذات کافی ہے۔ دوستو، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے ہم اس بات کی عادت بنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام مسائل کو پیش کیا کریں، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ آج جو عمل اور جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ دوستو، ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ دوستو، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں، کسی سے بات کیے بغیر
खाना काबा की तरफ मुंह करके आजिज़ी इनकसारी के साथ बैठना है। अव्वल आखिर एक एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दोस्तों एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले आपने अल्लाह पाक के दो सफाती नाम को मिला के पढ़ना है, यानी या रज़ाकु या गनीयु, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इन दो नामों को या रज़ाकु या गनीयु को 33 मर्तबा पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने इनको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकु या गनीयु एक मर्तबा हो गया, या रज़ाकु या गनीयु दो मर्तबा हो गया, या रज़ाकु या गनीयु 3 मर्तबा हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाकु या गनीयु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 33 मर्तबा यानी 33 टाइम इसको पढ़ लेना है। इसके बाद मेरे भाइयों आपने दूसरा वजीफा जो पढ़ना है बड़ा ही आसान वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा है। इसके बाद आपने मेरे भाइयों सिर्फ 3 मर्तबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे भाइयों जब आप 3 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ लें तो इसके बाद तीसरा और आज का आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इस वजीफे को आपने 70 दफा यानी 70 टाइम आपने इन कलमात को पढ़ना है। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। फिर समाअत फरमा लें, इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। तर्जुमा, बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। दोस्तों ये आयत का तर्जुमा है। आपने इस आयत को 70 दफा पढ़ना है, गोया के इस बात का इकरार करना है कि हाँ बेशक मेरा अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। और साथ ही साथ आपने ये नियत भी करनी है कि ए अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, कमजोर हूँ, ज़ईफ हूँ, तू मुझे भी बेहिसाब और बेइंतहा रिज़्क अता फरमा। ए अल्लाह मेरा अकीदा और एतमाद है कि तू राज़िक है, तेरे सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं, तू मुझे भी रिज़्क अता फरमा दे। दोस्तों इन खूबसूरत कलमात के जरिए से और इस उम्दा दुआ और नियत के जरिए से अल्लाह ताला आप लोगों को भी बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक भी कर दें, आगे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज
آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔